हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डेसिमल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करेंगे आज और 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 5 क्वेश्चन ही आज सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्याएँ लिखिए। तो यहाँ पे एक सारणी दी गई है, ये जो आपको दिख रही है ये सारणी है एक। तो इस सारणी में हमें यहाँ जो चित्र दिए गए हैं, इन्हीं चित्रों की सहायता से हमें इस सारणी को फिल करना है, यानी कि भरना है। तो यहाँ पे दहाई के 2 स्तंभ दिए गए हैं और यहाँ पे 1 इकाई है और 3 दशांश है। दहाई के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे दहाई के स्थान पे लिखेंगे हम 2, क्योंकि यहाँ पे दहाई के 2 स्तंभ है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और यहाँ पे है इकाई 1 है, तो यहाँ पे हम 1 इकाई लिख देंगे। और दशांश के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 दशांश है। फिर यहाँ पे सैकड़ा नहीं दिया गया है, सैकड़ा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 0। फिर दूसरे नंबर में है, पहला है सैकड़ा, फिर दहाई, फिर दशांश। तो सैकड़े के स्थान पे हम 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 ही सैकड़ा है। और फिर दहाई के स्थान पे हम लिखेंगे 1, क्योंकि दहाई का यहाँ पे 1 ही स्तंभ दिया गया है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और दशांश है 3, यहाँ पे 3 दशांश है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे इकाई नहीं दिया गया है, तो इकाई के स्थान पे हम 0 लिख देंगे। सेकंड नंबर में है, निम्न दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। तो यहाँ पे ये सारी दशमलव संख्याएं दी गई है। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा अंक किस में है। इसमें इकाई तक है, फिर इसमें दहाई तक है और इसमें भी दहाई तक है, फिर इसमें है सैकड़े तक। तो हमने सैकड़े तक की सारणी बनाई है, सैकड़ा, दहाई, इकाई और दशांश। और इधर हमने संख्या लिखा है, यहाँ पे जो संख्याएँ दी गई है वो संख्या हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है? 0.4। ए नंबर में है 0.4। तो 4 को हम कहाँ पे लिखेंगे? दशांश के स्थान पे, क्योंकि दशमलव के जो दाहिनी साइड होता है उसको हम दशांश के स्थान पे लिखते हैं। तो दशांश के स्थान पे हमने लिख दिया 4, ठीक है। और 0 है दशमलव के बाएं साइड, तो ये इकाई के स्थान पे है, तो इसको हमने इकाई के स्थान पे लिखा। फिर इसमें दहाई और सैकड़े के स्थान पे कुछ भी नहीं है, तो दहाई और सैकड़े के स्थान पे हम लिख देंगे 0। और फिर बी नंबर में है 17.3, तो 3 को हम दशांश के स्थान पे लिख देंगे। 7 है इकाई के स्थान पे और 1 है दहाई के स्थान पे, तो 7 को हमने इकाई के स्थान पे लिख दिया और 1 को दहाई के स्थान पे लिख दिया। फिर यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। फिर सी नंबर में है 10.5, तो 5 को दशांश के स्थान पे लिखेंगे, तो दशांश में हमने लिख दिया 5। फिर 0 है इकाई के स्थान पे, तो 0 को इकाई के स्थान पे लिख दिया। और 1 है दहाई के स्थान पे, तो दहाई में हमने 1 लिख दिया। फिर सैकड़े के स्थान पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम सैकड़े वाले में 0 लिख देंगे। फिर इसमें है 206.8, तो 8 को हम लिखेंगे दशांश के स्थान पे, 8 लिख दिया हमने। 6 है इकाई के स्थान पे, 0 है दहाई के स्थान पे, 2 है सैकड़े के स्थान पे, तो 6 को इकाई के स्थान पे हमने लिख दिया, 0 को दहाई के स्थान पे, 2 को सैकड़े के स्थान पे। तीसरे नंबर में है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। ए नंबर में है 5 दहाई 7 दशांश। 5 दहाई का क्या मतलब है कि 5 गुना 10 यानी कि 50, तो यहाँ पे हमने 50 लिखा है। 7 दशांश का क्या मतलब है कि 7/10, तो 7/10 को हम दशांश में कैसे लिखते हैं? 0.7, तो इसका क्या हो गया? 50.7। 8 दशांश है, तो 8 दशांश को हम क्या लिखते हैं? 8/10। 8/10 को हमें दशमलव में लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 10 से 8 में भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 0.8। फिर सी नंबर में है 12.3, तो सिंपल है, यहाँ पे 12.3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे डी नंबर में 200 और 2 इकाई, तो यहाँ पे हमने लिखा है 200 और 2 इकाई, 2 को इकाई के स्थान पे लिखा है और इसको दशमलव में लिखना है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है 200.0। 0 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे दशांश में कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे है 507.8, तो सिंपल यहाँ पे 507.8 हमने लिख दिया यहाँ पे। चौथे नंबर में है, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ए नंबर में है 200 + 60 + 5 + 7/10, तो 5 को हमने क्या किया है? इकाई के स्थान पे लिखा है, 6 को दहाई के स्थान पे लिखा है, 2 को सैकड़े के स्थान पे लिखा है और प्लस है यहाँ पे, तो हमने प्लस लिख दिया। यहाँ पे 7/10 है, तो 7/10 हमने लिख दिया। यहाँ पे है 265 + 7/10, तो इसको हमें दशमलव में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 265.7
7 दशांश है, तो इसलिए हमने दशमलव के बाद लिख दिया है 7, 265.7 इसका आंसर हो गया। बी नंबर में है 70 + 8 + 10, तो 70 और 8 कितना हो गया 78। 78 यहाँ पे हमने लिख दिया 8 को इकाई के स्थान पे और 7 को दहाई के स्थान पे, प्लस है तो प्लस लिख दिया, और 8 + 10 है तो यहाँ पे 8 + 10 लिख दिया। फिर इसको दशमलव में लिखना है तो 78 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 8/10, इसका क्या मतलब हुआ कि 8 दशांश, तो दशमलव के बाद हमने लिख दिया 8, 78.8, तो ये बी नंबर का आंसर हो गया। फिर यहाँ पे है 88/10, तो इसमें हम क्या करेंगे 10 से हम 88 में भाग देंगे, तो कितना आ गया 8×8/10, यानी कि 8 इकाई 8 दशांश। तो 8 इकाई को हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, और 8 दशांश को हम दशमलव के बाद एक अंक लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया 8.8। डी नंबर में 4.2/10, यानी कि 4 इकाई 2 दशांश, तो यहाँ पे लिख देंगे 4.2। ई नंबर में है 3/2, 1.1/2, तो 1/2 को हम दशांश में पहले बदलेंगे, तो इसको हम 5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो नीचे कितना आ गया 10, 5 से गुना करने पे नीचे 10 आ गया, ऊपर 5 आ गया, 5/10 हो गया, टोटल हो गया 1.5/10, यानी कि 1 इकाई 5 दशांश, तो इसको हम लिखेंगे 1.5। फिर एफ नंबर में है 12/5, 12/5 को हमने क्या किया है 5 से 12 में भाग दिया, जैसे कि यहाँ पे दिया था, तो यहाँ आ गया 2.2/5, तो 2/5 को हम दशांश में बदलेंगे, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे तभी 10 होगा, तो यहाँ ऊपर में आ गया 4 और नीचे आ गया 10, तो टोटल हो गया यहाँ पे 2 इकाई और 4 दशांश, तो 2 इकाई 4 दशांश को हम कैसे लिखेंगे 2.4। यहाँ पे है 3.3/5, तो 3/5 को हमें पहले दशांश में बदलना होगा, तो इसके लिए हमें 5 को 2 से गुना करेंगे, तो जितना हम नीचे गुना करते हैं उतना ही हम ऊपर भी गुना करते हैं। यहाँ नीचे हम 2 से गुना कर रहे हैं, तो ऊपर भी हम 2 से ही गुना करेंगे, तो कितना आ गया नीचे 10 और ऊपर आ गया 6, 6/10 आ गया, टोटल आ गया 3 इकाई और 6 दशांश, तो 3 इकाई और 6 दशांश को हम लिख देंगे 3.6। यहाँ है 4.1/2, तो 1/2 को भी हमें वैसे ही इसको दशांश में बदलना होगा, तो 2 को हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ आ गया 5/10, और टोटल हो गया हमारा 4 इकाई 5 दशांश, तो 4 इकाई 5 दशांश को हम लिख देंगे 4.5। 5वें नंबर में है निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम रूप में बदलिए, यानी कि सरलतम रूप में बदलिए। यहाँ ए नंबर में 0.6, तो 0.6 को हम क्या बोलते हैं 6/10, यानी 6 दशांश, तो 6/10 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 3/5, तो इसका आंसर 3/5 हो जाएगा। यहाँ बी नंबर में है 2.5, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे बोलेंगे 2.5/10, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको ये पूर्णांक में है तो इसको बटा में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 10 को 2 से गुना करते हैं, फिर 5 को ऐड कर देते हैं, तो 10 दूना 20 और 25, 25/10 हो गया यहाँ पे, तो इसको 25/10 को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया है 5 से, तो इसका कितना आ गया 5/2, तो बी नंबर का आंसर 5/2 हो जाएगा। सी नंबर में है 1.0, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे दशमलव में कुछ भी नहीं है। डी नंबर में है 3.8, तो 3.8 को हम वैसे ही बनाएंगे जैसे बी नंबर में हमने बनाया 3.8/10, तो ये पूर्णांक में है तो इसका हम पूर्णांक तोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 38/10, 10 गुना 3 + 8, तो 38 हो जाएगा 38/10। 38/10 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ पे आया 19/5। ई नंबर में है 13.7, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको 13.7/10, यानी कि 13 दहाई हुआ और 7 दशांश। इसको हम क्या करेंगे 10 गुना 13 + 7 करेंगे, तो 137 आ गया, 137/10, तो इसका आंसर 137/10 हो गया। एफ नंबर में है 21.2, तो यहाँ भी हो गया 21.2/10, और फिर इसका पूर्णांक तोड़ने पे यहाँ पे आ गया 212/10, और इसको हमने 2 से विभाजित कर दिया, तो 106/5, 106/5 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे है 6.4, तो यहाँ पे कितना हो गया 6.4/10। यहाँ पे हमने जो लिखा है 6 + 4/10, इसका मतलब हुआ कि 6 इकाई 4 दशांश, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है 6.4/10।
ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें ये वाला प्रोसेस अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इस तरह से हम करके डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। 64/10 हो गया यहाँ पे, इसको इन दोनों को गुना करके और इसको जोड़ के 64/10 हो गया, और इसको हमने 2 से विभाजित कर दिया तो आ गया यहाँ पे 32/5। तो ये जी नंबर का आंसर हो गया। और एक्सरसाइज 8.1 का हमारा 5 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।